और अचानक बम धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे ही खबर आई कि कोई दोषी नहीं है, मैं जब उनसे जाकर मिला, उनका कहना यही था, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बच्ची को खोया। यानी कि बम रखने वालों को ये पता था कि सामने पुलिस स्टेशन है। आतंकी हमले के अंदर उनका भी कत्ल कर दिया गया। हेमंत करकरे साहब की भी आवाज को खत्म कर दिया गया था। कोई तो होगा जिसने ये बम रखा। इस बच्ची की तस्वीर देखिए, ये है फरहीन, 9 साल की फरहीन। 2008 का वो रमज़ान का दिन, जब वो इफ्तारी करने के बाद, तरावी के बाद, अपने घर के ही करीब वड़ा पाव लाने के लिए घर से बाहर निकली। वहां पर उसे एक स्कूटर नजर आई। उस स्कूटर में से कुछ आवाजें आ रही थी। वो लड़की वहीं रुक गई आवाज सुनने के लिए कि स्कूटर में से आवाज कहां से आ रही है। और अचानक बम धमाका हो जाता है और फरहीन जगह पर ही खत्म हो जाती है। 17 साल पहले की यह घटना है। 17 साल से फरहीन, उसकी दूसरी बहनें, उसके बुजुर्ग वालिद इस इंतजार में है कि हमारी बच्ची के कातिल कब सजा मिलेगी, हमें इंसाफ कब मिलेगा। 17 साल के बाद अदालत का फैसला आता है कि जिन लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, दोषी बनाया गया था, ये सब निर्दोष है, बेकसूर है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसमें 17 साल के बाद अब इस बुजुर्ग शख्स को देखिए। ये है फरहीन के वालिद, जो मालेगांव के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जब अदालत का फैसला आया तो बड़ी उम्मीद थी। टुकटुकी लगाए हुए देख रहे थे कि कब सजा मिलेगी, किसे सजा मिलेगी, कौन है दोषी उनकी बच्ची के कातिल का। लेकिन जैसे ही खबर आई कि कोई दोषी नहीं है तो उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अब इतने सीरियस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं जब उनसे जाकर मिला, उनका कहना यही था कि मेरे बच्ची के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बच्चियां और भी छोटी है, कमाने वाले सिर्फ उनके वालिद साहब है। एक सवाल पैदा होता है कि 17 साल पहले एक जान गई थी इस घर से और अब दूसरी जो बच्चियां बची है, उनके सर का सहारा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मालेगांव में गया सिर्फ उन लोगों से मिलने के लिए, उन परिवारों से मिलने के लिए जिन्होंने अपनों को खोया था 2008 के बम धमाकों में। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी बच्ची को खोया, किसी ने अपने शौहर को, तो किसी ने अपने भाई को खोया। अभी तक किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। मिलिए ये बुजुर्ग शख्स से। इन्होंने अपने 19 साल के एक जवान बेटे को गंवाया उसी बम धमाके के अंदर। 17 साल तक वो लगातार इस इंतजार में थे कि हमारे बेटे के कातिलों को सजा कब मिलेगी। जब नतीजा आया तो उनकी आंख से आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने ये सवाल किया कि मारने वाला कोई भी हो, बम रखने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, इसमें रंग मत ढूंढो। उन्होंने हमसे भी ये कहा कि अगर कातिल कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए उन्होंने खुद ने क्या कहा और उनकी जबान से जो लफ्ज निकल रहे थे उसमें एक तड़प, एक पीड़ा नजर आ रही थी। सुनिए। है ना, आज जो खुशी आ जाए, आज जो जमीन उलमा ने शुरू से लेके आज दिन तक जो कुर्बानियां की है, अल्लाह ताला उसको आज नसीब कायम बनाए। लेकिन न्याय का जो कोर्ट में जो तफ्तीश की है, उसके वन साइड मतलब जो डिफेंस आया, जो फैसला आया, तो उसके मुतल्लिक़ मौजूद से कोई लेना देना, मौजूद से कोई इंसाफ नहीं होता है। आज जो गवाह आती है, जो पेपर एक्सचेंज की है। ये बुजुर्ग की भी ख्वाहिश यही है कि जीते जी उनके 19 साल के बच्चे के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। और वो हमसे गुहार लगाते रहे कि बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े थे ये बम धमाकों के बाद। लेकिन मैंने उनसे कहा कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। हम भी देखना चाह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ है या नहीं है। जवाब मिला नहीं है और इसलिए ये लड़ाई अब शुरू होती है। हम वहां से निकले उस चौक की तरफ जहां पर ये बम धमाके हुए थे। घनी आबादी वाला मालेगांव का एक बहुत बड़ा बाजार वहां पर रमज़ान के महीने के अंदर भरता है। बहुत सारी महिलाएं, लेडीज़, खातून जो है वो वहाँ पर आती है। बहुत ही करीब में मस्जिद है।
तरावी हो चुकी थी, लोग बाहर निकल कर आए थे और जिस जगह के ऊपर धमाका हुआ वहां पर एक चाय का ठेला था, जहां पर लोग नमाज पढ़ने के बाद उस चाय के ठेले के ऊपर आते थे, चाय पीते थे उसमें। और सबसे हैरानी की बात यह है, जिस किसी ने यह बम रखा था उसे इतना खौफ नहीं था कि चंद फीट की दूरी के ऊपर ही वहां पर एक पुलिस स्टेशन भी है, मालेगांव का पुलिस स्टेशन, उसी इलाके के अंदर जहां पर बम रखा गया। यानी कि बम रखने वालों को यह पता था कि सामने पुलिस स्टेशन है, लेकिन शायद वो उन्हें भी चुनौती देना चाह रहे थे कि हम रख कर जा रहे हैं, हम यहाँ पर फोड़ेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, चाहे इसके लिए सालों साल लग जाए करके। उसमें मुझे वहां पर जाने के बाद एक बात जो अच्छी लगी, वहां के जितने सारे लोग थे उन्होंने, जब ये बम धमाका हुआ और जब इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र के ATS के हवाले की गई और उस ATS के प्रमुख उस वक्त थे हेमंत करकरे साहब, जिनका कुछ सालों के बाद मुंबई फायरिंग के अंदर, आतंकी हमले के अंदर उनका भी कत्ल कर दिया गया था, उन्हें भी गोली मारकर उनकी आवाज भी बंद कर दी गई थी। लोगों को इतना यकीन था इस शख्स के ऊपर, हेमंत करकरे के ऊपर, कि जिस जगह के ऊपर धमाका हुआ था उन्होंने कुछ सालों के बाद उसी चौक का नाम जो है वो शहीद हेमंत करकरे चौक रखा और इस चौक का उद्घाटन करने के लिए खुद शहीद हेमंत करकरे की पत्नी को वहां पर बुलाया गया था। यानी कि लोगों को यकीन था, लोगों को पूरा भरोसा था कि ये वो शख्स है जो हमें इंसाफ दिलाएगा करके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हेमंत करकरे साहब की भी आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया था, उन्हें भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया था। मालेगांव का सफ़र करने के बाद एक सवाल हमारे मन में भी आया है और आपके जहन में भी आना चाहिए, उसमें कोई तो होगा जिसने ये बम रखा। क्या 17 साल के बाद हम अदालत के इस फैसले को सुनने के लिए बैठे हुए थे कि नहीं, 17 साल पहले जो पंचनामा वहां पर हुआ था वो पंचनामा बराबर तरीके से नहीं हुआ था। एक बार फिर हम हाथ जोड़कर इस मुल्क की हुकूमत से, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आतंक, जब भी दहशत गर्द की कोई कार्रवाई इस मुल्क के ऊपर होती है तो बराए करम मेहरबानी उसमें रंग ढूंढने की कोशिश मत करिए, उसमें राजनीति करने की कोशिश मत करिएगा। उसमें जब भी आप आतंक के अंदर रंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जो बेकसूर है वो मरते रहेंगे और आतंक की घटनाएं ऐसे ही चलती ही रहेगी। उसमें जब ये नतीजा आया और देश के अंदर कुछ संगठनों ने जश्न मनाया कि अब ये लोग छूट गए हैं, एक साध्वी छूट गई है और भी बहुत सारे लोग उसके अंदर छूट गए हैं, तो मैं जिस चौक के ऊपर खड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जश्न शहीद हेमंत करकरे की मौत का जश्न मना रहे थे। सवाल हुकूमत को देना है, सवाल एजेंसीज को देना है। अगर ये भरोसा हमें लोगों के अंदर पैदा करना है कि जुर्म कोई भी करेगा, आतंक कोई भी करेगा, दहशतगर्दी कोई भी करेगा, सजा उसे इस मुल्क के अंदर जरूर मिलेगी, चाहे उसका रंग हरा हो, भगवा हो, नीला हो, पीला हो या सफेद हो, रंग कोई भी हो, इस मुल्क के अंदर इंसाफ किया जाता है। ये पैगाम जाना